लो, वनराज की नजर लग गई, मतलब कि नजर पड़ गई काव्या और बापूजी के काम पर। क्या वनराज बापूजी को काम करने से रोक पाएगा? क्योंकि उसने तो मन में बोल दिया है कि ये घर में क्रांति का माहौल बन रहा है ना, इसे रोकना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वनराज कभी नहीं सुधरेगा। काव्या और बापूजी कितना हंसी खुशी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और काव्या ने बोला भी कि बापूजी आप हाथ बटा रहे हैं तो मेरा काम आधे से ज्यादा आसानी से खत्म हो रहा है। और बापूजी भी बोल रहे हैं कि मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। व्यस्त रहना ही चाहिए, जहाँ काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने शौक के काम पूरे करने चाहिए, जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांसिंग है, कसरत है, जो भी अच्छा लगता है वो करना चाहिए। और कुछ नहीं तो योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए। मतलब जो आपके शौक हैं वो सारे काम करने चाहिए अच्छे अच्छे। तो क्या है, आपका माइंड फ्रेश रह सकता है। तो बापूजी भी वही कर रहे हैं। रिटायर्ड हो गए हैं, इतने सालों से वो घर पे ही बैठे हैं, लेकिन उनको अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए काम करना था और काव्या ने काम दे दिया। तब दोनों ससुर और बहू मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन वनराज की नजर पड़ गई है। फिलहाल तो उन्होंने कुछ ड्रामा करके वनराज को उल्लू बनाने की कोशिश कर ली, लेकिन वनराज को आशंका तो हुई है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब डिम्पी घर वालों के लिए मसाला मिल्क बना रही थी, बा जो है बच्चों के लिए बारबेक्यूज बना रही थी, और उस समय घर की महिला के लिए सवाल उठे। क्योंकि वनराज को ये लगा कि ये महिला मोर्चा एक बार फिर शुरू हो गया है, या फिर जो घर की महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर काम करती हैं, घर में सबका ख्याल रखती हैं, जो 24 घंटे काम करती रहती हैं, उनको पगार देने की बात आई। तो बा ने बोल दिया कि हमने तो जिंदगी भर काम किया, हमें तो किसी ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी, चवन्नी भी नहीं दी। लेकिन बापूजी ने कहा कि हमारे से गलती हो गई, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। डिम्पी अगर घर संभाल रही है तो उसको भी पैसे मिलने चाहिए, उसको काम कर रही है तो उसको पगार मिलना चाहिए। तो इस बात से वनराज को गुस्सा आ गया, और इसकी शुरुआत किसने की थी? काव्या ने। और अब बापूजी को काव्या के साथ काम करते देखकर उसको लगा कि ये जो महिला मोर्चा इन्होंने शुरू किया है, ये जो क्रांति की नई हवा लाने की कोशिश की है, इन्हें कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो लगता है काव्या जब अपने कमरे में जाएगी तब उस पर वनराज जो है वो बरसेगा ही बरसेगा, कुछ तो ड्रामा जरूर करेगा। क्योंकि बापूजी और काव्या दोनों डिम्पी को भी तो समझा रहे हैं, डिम्पी को काम करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि डिम्पी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। डिम्पी को वजह भी दे रहे हैं कि आज तो चलो वनराज है, सब कुछ तुम्हारा ध्यान रख रहा है, लेकिन कल अगर वनराज नहीं रहेगा या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि पैसे की जरूरत पड़ गई, तब क्या करोगी? तब डिम्पी के मन में भी ये ख्याल तो आया है कि हाँ, बात तो सही है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अब डिम्पी भी मन बनाएगी कि वो अपने डांस क्लास दोबारा शुरू करे। तो जाहिर सी बात है कि शाह परिवार में भी बवाल तो होगा ही होगा। जी हाँ, इश्यू तो बनेंगे ही बनेंगे। आपको क्या लगता है कि वनराज डिम्पी को घर के बाहर जाकर काम करने की मंजूरी देगा या नहीं? क्या डिम्पी अपने ससुर का विरोध कर पाएगी या नहीं? क्या काव्या को वनराज की एक बार फिर डांट पड़ेगी या नहीं? हमें लिखकर जरूर बताएं। आपका जवाब क्या है हम जानेंगे, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़कर, सच में। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।